होशया का ग्रंथ अध्याय 1। होशया का गृहस्थ जीवन। यूदा के राजा उजिया, योताम और हिजकिय्याह तथा इज़राइल में राजा योआश के पुत्र यारोआम के दिनों में बायरी के पुत्र योशिय्याह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। होशया का विवाह उसकी संतान। जब प्रभु पहल होशया से बोला, उसने उससे यह कहा, जाओ किसी वेश्या से विवाह कर जारज संतान पैदा करो, क्योंकि देश भी प्रभु को त्याग कर वेश्या वृत्ति कर रहा है। अतः उसने जाकर दिबलाइम की पुत्री गोमेर से विवाह किया, जिसने गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया। प्रभु ने उससे कहा, उसका नाम यिज्राएल रखना, क्योंकि थोड़े समय के बाद यिज्राएल के रक्तपात का येहू के घराने से बदला चुकाऊंगा और इज़राइल वंश की प्रभुसत्ता समाप्त कर दूंगा। उसी दिन मैं यिज्राएल की घाटी में उसके धनुष को तोड़ डालूंगा। उसने फिर गर्भवती होकर एक पुत्री को जन्म दिया। प्रभु ने होशया से कहा, उसका नाम रूहमास रखना, क्योंकि मैं फिर कभी इज़राइल को प्रेम नहीं करूंगा, ना उसे क्षमा करूंगा, किंतु मैं यूदा के घराने को प्रेम करूंगा और प्रभु ईश्वर ही उसका उद्धार होगा। ना ही धनुष, ना तलवार, ना युद्ध, ना घोड़े, ना घुड़सवार। लो रोमा का दूध छोड़ने के बाद गोमेर ने फिर गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया। प्रभु ने कहा, उसका नाम लो अमी रखना, क्योंकि अब तुम लोग मेरी प्रजा नहीं रहे और ना मैं तुम्हारा रह गया। इज़राइल की भावी समृद्धि समुद्र तट के रेत कणों की तरह इज़राइली असंख्य बन जाएंगे, जिनका बराबर नहीं। और जहाँ कहा गया था, तुम लोग मेरी प्रजा नहीं रहे, वहाँ वे जीवंत ईश्वर की संतान कहलाएंगे। यूदा और इज़राइल के लोग मिलकर एक हो जाएंगे और अपना ही नेता चुनेंगे, तथा वे देश विदेश में फैल जाएंगे। यिज्राएल का वह दिन तो महान दिवस होगा।